आज मैं आपके साथ जो बनाने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, इसके बाद आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ मैं चावल ले रही हूँ 2 चम्मच और इसमें डाल रही हूँ गुलाब का अरक। 2 चम्मच चावल और इसमें मैंने गुलाब का अरक इतना डाला कि चावल भीग जाएँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी ऐड कर लीजिएगा। अब चावल भिगोने के साथ-साथ हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं ताकि हम अपनी वीडियो को जारी सारी रख सकें। तो यहाँ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा गुलाब अरक ही डाला, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये देख सकते हैं आप। और ये आप अपने लिए इतनी अच्छी वाइटनिंग क्रीम बनाएंगे कि इसके बाद आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास एक हैंड बैग है, तो इसके ऊपर मुझे अपनी वीडियो को तमाम तैयारी करनी है और मुझे ये कलर पसंद आया तो सोचा इसी के ऊपर अपनी वीडियो को तैयार करती हूँ। ऑलरेडी मैं देखती हूँ कुछ यूट्यूबर को वो बड़े अच्छे क्लीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीन कलर का इरादा मेरा भी इंशाल्लाह लेने का, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फ़रमाए और मुहताजी से बचाए। जब इनकम आएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे ख्वाब भी पूरे करने की मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। तो ऐसे हैंड बैग अक्सर हमारे घरों में आते रहते हैं। आजकल दूसरे शॉप पर बहुत कम चल रहे हैं, तो इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने इस हैंड बैग को काट के इसके एक शीट बना लूँगी। आप भी इस तरह जब भी चाहें कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, इन बैग के शॉपर बैग के ज़रिए आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर की जाएगी। आपकी बहुत बड़ी बचत भी होगी। तो उसके अलावा आपके काम की भी बचत होगी, वक़्त की बचत होगी और डस्टिंग करने के मसाइल जो बढ़ जाते हैं वो भी कम होंगे। तो ये यहाँ पे कुछ गंदा हो चुका है, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह बाद में वॉश करूँगी। बस अचानक मैंने सोचा कि पहले वीडियो अपनी तैयार कर लूँ और आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर अता फ़रमाए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चावल मेरे तकरीबन भीग चुके हैं गुलाब के अरक में और यहाँ पे कुछ बादाम है जो मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे। अब इन बादामों को मैं छील लूँगी और इनकी मैंने व्हाइटनिंग क्रीम बनानी है, क्योंकि अक्सर लोग ख़वातीन चेहरे पे तो कुछ ना कुछ यूज़ करती रहती हैं, लेकिन हाथ पाँव उनके डल-डल से रहते हैं। तो चेहरे के साथ-साथ आज आपने अपने हाथ पाँव का भी ख्याल रखना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारा गुलाबी अरक है और बादाम मैंने पानी में भिगोए थे। तो इसी तरह हम इन बादामों को छील लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल गई, सो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं ताकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो और आप लोग को ये वीडियो पसंद आए और आप इसको अपने लिए ज़रूर बनाइए। यहाँ पे बादाम सारे छील चुके हैं और यहाँ पे मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, अच्छा सा इनका पेस्ट बनाऊँगी और इससे हमने क्या करना है, दूध हासिल करना है। यहाँ पे हम इस जग में हम अब इसका पेस्ट बनाएंगे। इतना इसको पेस्ट करना है, इतना पेस्ट करना है कि इसका दूध बन जाए, बिल्कुल दूध बन जाए। अगर थोड़ा सा भी कोई इसका रह जाएगा तो हमारे स्क्रब के काम आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए कि मैंने अब सारी तैयारी में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मेरा पेस्ट हम चावल और बादाम का पेस्ट बना चुके हैं और हम एक कंटेनर की मदद से इसको अच्छी तरह छान लेंगे। आप यकीन जानिए, जब आपने एक दफ़ा इसको इस्तेमाल किया तो सब आपको पूछेंगे कि आप चेहरे पे क्या लगाती हैं, हाथ पाँव पे क्या लगाती हैं, आप क्या खाती हो। बस आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। वीडियो प्लीज़ फुल वॉच किया करें, अपने 4 मिनट दे के अपने लिए ढेरों दुआएं दिया करें। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह छान रही हूँ। छानने के साथ-साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल दूध है, बिल्कुल। तो इस दूध के कितने फ़ायदे हैं, इसके साथ अभी मैंने क्या करना है, इसमें बहुत सी 2-3 चीज़ें मज़ीद ऐसी ऐड करनी है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। जी हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ा-सा केसर ले लिया यानी कि ज़ाफ़रान। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एक पंच यानी एक हल्की सी चुटकी आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा थोड़ा-सा ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ और इसके लिए मैंने इसको दोबारा से पेस्ट बना रही हूँ। ये अच्छी तरह इसमें मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप होने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा-सा जो मैंने दूध बचा लिया है गुलाबी अरक, चावल और बादाम का, इसमें भी थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ, ये मसाज के लिए। और जो ये मेरा मटेरियल तैयार हो चुका था, मैंने अब इसको थोड़ा-सा पकाना है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से 1-2 जोश देके बना लिया। ये मेरी बहुत अच्छी क्रीम तैयार होगी। इसको पकाने का ये मकसद है, जोश देने का। ये इसमें नमी नहीं आएगी, फफूंदी नहीं होगी और ये जल्द ख़राब नहीं होगी। अब ये जो कंटेनर है, यकीन जानिए ये हफ़्ते में तीसरी दफ़ा किसी को बना के दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्क्रब का काम है, ये तो इतना ज़बरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये दे दूँगी दूध जो मैंने आपके सामने जिसमें ज़ाफ़रान डाला था, इसको हल्का-सा हम मसाज करेंगे और आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त की शाइनिंग आ चुकी है। बस आपने यूँ रब करते रहना अपने हाथों को और यकीन जाने किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं और आपको 1 दिन 2 दिन नहीं इसको रिज़ल्ट मिलेगा, हफ़्ता पूरा आपकी शाइनिंग रहेगी। लेकिन आप इसको डेली यूज़ करें ताकि आपके हाथों की जो झुर्रियाँ हैं,
कोई भी मसला है वो दूर हो जाएगा। जी आप वाइटनिंग क्रीम कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिए। अब जाते हुए फिर रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वीडियो फेंकने पर शुक्रिया। अगर आपकी औलाद ने तो अल्लाह आपको नेक औलाद अता फरमाए। साहिब औलाद है तो औलाद को नेक करे, औलाद का सुख नसीब करे और अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आपको और आपके बच्चों को शर, हासिद, हसद, नज़र बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।